आप वीडियो में देख रहे होंगे, एक तरफ तो आपको यहाँ ट्रैक्टर खाली होता हुआ दिख रहा होगा नगर पालिका में, दूसरी तरफ बाढ़ में से ये भर कर ला रहे हैं। ये भी वीडियो आप देख सक रहे होंगे। पार्षद हैं मोहित शुक्ला जी, साथ में मेरे सीएमओ के दफ्तर के सामने, यानी उनके ऑफिस के सामने ये खन्नाओं का, बॉन्डरों का एकत्रीकरण चालू कर दिया है। और मामला क्या है, आखिर इतनी गुस्सा क्यों है नगर पालिका सीएमओ से, ये मैं पूरा जान लेता हूँ। सर, क्या मामला क्या है ये जो आप लगातार भर के लाए हो नगर पालिका? मैं सर मोहित शुक्ला मेरा नाम है। मैं वार्ड क्रमांक 11 का पार्षद हूँ, नगर पंचायत के अलावा। विगत 2 महीने से पूरे शहर की गलियों को इस प्रकार खोद दिया गया है पाइपलाइन के संबंध में। इसके बावजूद सब शिकायत किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, जनता का काम है, आप कीजिए, लेकिन उसके बावजूद कोई सफाई नहीं की जा रही है। गलियों को खोद के इस प्रकार डाल दिया गया है कि लोगों के निकलने के लिए रास्ता नहीं बचा है। केवल उन्हीं कामों को अध्यक्ष कर रहे हैं जिनमें उनका परसेंटेज उनके पास आ जाता है। अब क्या पता उनका परसेंटेज इस पाइपलाइन के काम का आया है कि नहीं आया है, इसके लिए उन्होंने इस काम को करवाया नहीं। वार्ड क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 12 और जो पुरानी सब्जी मंडी के जो वार्ड हैं, उनको वो अपने नगर परिषद क्षेत्र में समझते ही नहीं है कुछ भी। आम जनता केवल और केवल परेशान है। चाहे आप सड़कों को ले लो, सड़कों की ये स्थिति है कि आप देख सकते हैं। विगत 2 महीने से मैं शिकायत कर रहा हूँ लगातार, सीएमओ से, ठेकेदार से, इंजीनियर से, अध्यक्ष से, सबका बस 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन यही जवाब आता है। उसके बावजूद 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज सभी वार्डवासियों ने परेशान होकर इनको अपने हाथों से ट्रॉली भरी। उसके बावजूद यहाँ पे आके हमने कहा कि हम लोग जैसे परेशान होते हैं, आप लोग भी थोड़ा परेशान होकर देखिए। इसके लिए जैसे आप पानी पे जाएंगे तो पानी पे आज की डेट में टैंकर केवल जनता की सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष ने इन टैंकरों को अपने व्यापार का माध्यम बना के रखा हुआ है। उन टैंकरों से 500-600 रुपए की वसूली की जा रही है। जो आवास कॉलोनी में काम चल रहा है, वहाँ पर भी लोगों से, गरीब लोगों से वसूली की जाती है। केवल नगर पालिका में भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। केवल ठेकेदारों के यहाँ पे काम होते हैं, क्योंकि वो नगर परिषद अध्यक्ष को अपना कमीशन देते हैं। दूसरा, इनमें सीएमओ का क्या कहना है कि वो इस पे जो आप शिकायत कर रहे हो, और इस तरह से क्या संदेश देना? सीएमओ बोलते हैं कि मैं ठेकेदार से बोलता हूँ, उसके बावजूद 2 महीने से वो ठेकेदार से ही नहीं बोल पाए। मैं विगत 2 महीने से लगातार इसके संदर्भ में लगातार फोन लगाते आ रहा हूँ। 4 दिन से ठेकेदार के लिए भी फोन लगाया, इंजीनियर के लिए भी लगाया, सीएमओ के लिए भी लगाया, सबके लिए फोन लगा लिया। सब बस 2 दिन में करवाते हैं, 4 दिन में करवाते हैं। इसीलिए आज हताश होकर क्या करें, नगर पालिका काम नहीं करी तो हम जनता को करना पड़ेगा। ऐसी नगर पालिका को नगर पालिका रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा अध्यक्ष, हम तो इनको टिकटी पे लेटा हुआ अध्यक्ष मानते हैं अपना। चलिए, अब क्या लग रहा है, आपको न्याय मिलेगा इस तरह के प्रदर्शन? नहीं मिले, लगातार इसी प्रकार के प्रदर्शन होते रहेंगे। जनता के हित में हम सदैव इसी प्रकार खड़े रहेंगे। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जहां भी समस्या होगी, वहां पे मैं और मेरे साथी जन, समस्त कार्यकर्ता जनता की सहयोग में सदैव 24 घंटे तत्पर तैयार खड़े हैं। चलिए, तमाम वार्डवासी हैं, उनके साथ में, उनको लेकर आए हैं। आज नगर पालिका पर प्रदर्शन है, और प्रदर्शन इस तरह का है कि जहां ठेकेदार कमीशन देते हैं अध्यक्ष महोदय और सीएमओ को, वहाँ तो निर्माण कार्य की बात हो या कोई भी काम की बात हो, सुनवाई जल्दी हो जाती है, और जहाँ कमीशन नहीं है वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। 2 महीने से ये जो परेशानी भुगत रहे हैं लोग, उसका केवल सीएमओ को अवलोकन कराने आए हैं कि किस तरह की परेशानी होती है जब हम भुगत रहे हैं, तो आप भी ये समझिए। देखिए, उनके ऑफिस के सामने ये बॉन्डरों का अंबार लगा दिया है, और इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं वार्ड नंबर 11 के पार्षद मोहित शुक्ला और उसकी टीम के द्वारा। अब सीएमओ क्या कार्रवाई करते हैं ये तो उनसे भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल तो बात ये है कि भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो बड़े आरोपों के साथ वार्ड नंबर 11 के पार्षद मोहित शुक्ला लगा रहे हैं अध्यक्ष पर। लेकिन दूसरा ये है, सरकार विकास की बातें तो करती है, लेकिन वो विकास कितना है ये तो सीएमओ के दफ्तर के सामने आपको दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 11 के सामने ये विकास तैर रहा है, और इस तरह तैर रहा है कि अब सीएमओ साहब को जब आने दो, पूछा जाएगा कि आखिर इस विकास की डोर जाती कहाँ तक है। वैसे तो सीएमओ के चर्चे आप लगातार अखबारों में सुनते भी होंगे, लेकिन आज आप देख भी रहे हैं कि किस तरह का विकास उनके द्वारा दिख रहा है। सीएमओ साहब से पहले बात करते हैं, फिर खबर की पूरी पड़ताल आपको दिखाऊंगा। मौर्य बोल रहा हूँ, लोकनायक न्यूज चैनल से। हाँ बोले। मैं ये कह रहा हूँ, वार्ड नंबर 11 में अभी एक पार्षद जी ने प्रदर्शन किया है, लगभग 2 महीने से वो समस्या बता रहे हैं, आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो बॉन्डरों को भर के आपके कार्यालय के बाहर तक ले आए हैं ट्रैक्टर से, और पूरा वहीं खाली कर दिया है। तो इस विषय पे आपको संज्ञान में था, तो फिर इस पे मैं टीएल मीटिंग में मुरैना आया था जी, तो मुझे टेलीफोन से मालूम पड़ा कि वार्ड नंबर 11 के पार्षद ने ऐसे ऐसे कुछ किया है। अब जी, मेरी उनसे बात हुई, भाई मैंने बोला आपने ऐसा क्यों किया,
उनका ही कहना था, मैं 1.5 साल से अध्यक्ष से 47 सीएमओ से कह रहा हूँ कि रोड रिस्टोरेशन में काम हो रहा है। मतलब जो एमपीडीसी की लाइन बिछा रही है ना, तो एक स्वायत्तशासी बॉडी है हमारे डिपार्टमेंट में। हमको केवल फॉर्मल मालूम रहता है कि ये काम हो रहा है, इतनी लंबी लाइन है, बाकी काम देखने सेपरेट वो है यूनिट अंडर के जो ठेकेदार हैं, उन्हें क्या है लाइन बिछाई होगी तो रिस्टोरेशन का काम तत्परता से नहीं किया होगा उनकी नहर में, तो उनको ऐसा लगा होगा। बाकी तो पूरे नगर में कर रहे हैं वो, 51 किलोमीटर की लाइन बिछाने का काम है उनका। तो ठीक है, अपने यहाँ में मुरैना में देखा हुआ, शिवपुरी में भी देखा हुआ, लाइन पानी बिछती है तो मटेरियल तो निकलता ही है और समय से ही वाला होता है और वो काम होता है उसका। लेट हो रहे हैं थोड़े बहुत वो एमपीडीसी वाले, हो सकता है इनकी देर में, और उन्होंने इस बात को लेकर अपना किया है। ठीक है, एक पार्षद के का ये दूसरा मैं ये कह रहा था, देखो क्या है कि अगर ये आपकी यहाँ निगरानी रहती ना पहले से, तो 2 महीने से ज्यादा समस्या हो गई और बात नहीं थी बढ़िया कि बाढ़ वासी आवाज कट गई।